बहुत लोग मानते हैं कि YouTube एक बहुत एडिक्टिव और टाइम वेस्टिंग चीज है। मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन YouTube पर कुछ ऐसे शोज भी हैं जिन्होंने मेरा ओपिनियन चेंज कर दिया YouTube के बारे में। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सबका। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं YouTube के कुछ जबरदस्त पॉडकास्ट के बारे में। कुछ टाइम पहले तक तो मैं पॉडकास्ट को सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ही सुनता था, लेकिन अब पॉडकास्ट YouTube पर भी अवेलेबल हैं। I will be honest with you, I enjoy them more on YouTube. If I can take out the time to also watch and not just listen. I don't know आप में से कितने लोग पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आज मैं अपने फेवरेट पॉडकास्ट आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आप भी इनको ट्राई करें और मुझसे अपना ओपिनियन शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे फेवरेट पॉडकास्ट की लिस्ट। फेवरेट रोमांटिक फिल्म। अल्लाह माफ करे, आपको ही करे, हमको तो राम करेंगे। You have no idea what I've gone through in my life. If your happiness depends on the actions of others, you're at mercy of things that you can't control. तो इसमें पहला नाम है none other than the Joe Rogan Experience podcast. How many videos have you seen of dudes in like traditional Arab attire shooting the guns off in the air and then they accidentally shoot their friend? Dude. There's so many of those. You see way more of They're those. just dancing, ta 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 ta, bang! Dude gets it in the head. मुझे पर्सनली लगता है ये पॉडकास्ट अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। इस शो पर हर फील्ड का इंसान गेस्ट होता है, लाइक साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, एथलीट्स, कॉमेडियंस और भी बहुत से। इन सब के साथ जो रोगन डीप कॉन्वर्सेशन करते हैं। यहां पर आपको एक बहुत ही वाइड वैरायटी के टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे साइंस, फिलॉसफी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एटसेट्रा। कई एपिसोड्स थोड़े लंबे मिलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मी, वर्थ इट होंगे। पूरा एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज का डोज मिलेगा, इसकी गारंटी है। इस पॉडकास्ट की खासियत इसकी नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट तो है ही, लेकिन साथ में इसकी गेस्ट लिस्ट भी इसकी खासियत है। इलॉन मस्क से लेकर नील डिग्रास टाइसन तक और एडवर्ड स्नोडन से लेकर माइक टाइसन तक सबके साथ जो रोगन ने गपशप की है। सो ट्रस्ट मी, बहुत इंटरेस्टिंग है इनका पॉडकास्ट। इनके सवालों में इतनी डेप्थ होती है कि ये पॉडकास्ट कंट्रोवर्सीज में काफी रहते हैं। तो मेरी मानिए और जो रोगन के पॉडकास्ट को एक मौका दीजिए। दूसरा पॉडकास्ट है जय शेट्टी का पॉडकास्ट। You don't get to have an amazing relationship with someone because of a promise or a commitment. You get to do it because you renew that promise and commitment on a daily, weekly, monthly basis. जय शेट्टी का पॉडकास्ट ऑन पर्पस एक बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट है जिसमें से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जो हर शो में आपको बहुत सी अलग अलग चीजें देता है। आप जो कोई भी हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सीनियर सिटीजन हैं, स्टूडेंट, प्रोफेशनल या रिटायर्ड हैं, आपको जय शेट्टी के पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर लगेगा। उनके इस पॉडकास्ट में वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस, मोटिवेशनल टिप्स और गेस्ट से दिल की बात करते हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर सेलेना गोमेज तक, मिशेल ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक, सब कोई इनके शो में आ चुके हैं। इसकी खास बात यह भी है कि इसमें भयंकर लेक्चर नहीं मिलता, कभी हल्की फुल्की बातें, कभी मोटिवेशनल टिप्स और कभी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पॉडकास्ट जिंदगी का मतलब समझाने की एक कोशिश है। इनके थोड़े से पॉडकास्ट देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों दुनिया के इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इनके पॉडकास्ट में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। आई नो many people who watch Jay Shetty for simple motivation and others who watch him purely for good, clean entertainment. So you should definitely watch his podcast and form your own opinion. तीसरा शो जो मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूं वो एक ऐसे आदमी का है जो यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़कर डॉक्टर बना और फिर अपनी कैम्ब्रिज की मेडिकल कॉलेज के बारे में वीडियोस बनाने लगा और फाइनली मेडिकल फील्ड को छोड़कर इन्होंने फुल टाइम YouTube वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अली अब्दाल की। I had been feeling a lot of money anxiety and security anxiety about my business and about my YouTube channel. If I leave medicine and go all in on this YouTube stuff and it doesn't work out, what if I'll end up broken, homeless and alone and destitute?
इनके वीडियोस और पॉडकास्ट मशहूर हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वीडियोस को लेकर। इवन दो ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से मेडिसिन की पढ़ाई कर चुके हैं और मोस्टली वीडियोस प्रोडक्टिविटी जैसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में बनाते हैं, लेकिन फिर भी इनके वीडियोस बिल्कुल सिंपल और समझने में आसान होते हैं। एक कॉमन मैन की लैंग्वेज में ये रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ अपने व्यूअर्स को प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के तरीके बताते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो हर किसी की जिंदगी में जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, होम मेकर हैं, रिटायर्ड हैं, आपको अपने टाइम को ठीक यूज करना सीखना चाहिए। फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजिंग योर टाइम वेल is a necessary life skill. I love Ali Abdaal. इनका content, style of delivery and connecting with his viewers is very well done. So Ali Abdaal के podcast आपको ज्यादा ऑडियो चैनल्स में मिलेंगे, उसके क्लिप्स मिलेंगे YouTube पे और अली अब्दाल के डायरेक्ट वीडियोस भी मिलेंगे, तो ट्राई जरूर करें। अगला पॉडकास्ट है ट्रैश टेस्ट। That is like even just pissing in the pool, right? I've done it. Everyone's done it. It's something I'm we not don't. going to pretend like I don't piss in the pool. It's something. It's something that we don't like to admit, but of course everyone's done it. Everyone does Listen, it, right, you know, Maylin? इसके बारे में बताने से पहले एक डिस्क्लेमर या मेरी छोटी सी वार्निंग आपके लिए। ट्रैश टेस्ट हर किसी के लिए नहीं है। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें खाने से प्यार है, जिनको एनिमे पसंद है और जो लोग बेबाक बातों से घबराते नहीं हैं। ये लोग ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठा लेते हैं कि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाए। एनिमे से लेकर मूवीज तक, गेमिंग से लेकर साइंस तक, हर फील्ड की बात होती है यहाँ पर। इनके पॉडकास्ट पे मिलेगा जिंदगी का सच, फनी किस्से और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान। और हाँ, इनकी एडिटिंग बहुत कमाल की होती है। सिर्फ कुछ टाइप के लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा, जो लोग शायद एनिमे या फूड लवर्स हैं या जिन्हें मेरी तरह थोड़े बहुत नॉनसेंस जोक्स पसंद हैं। हम लोग कई बार ऐसे शोज को क्रिटिसाइज करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो बातें कर रहे हैं वो काफी अजीब हैं और हमारी कंडीशनिंग हमें अजीब चीजों को क्रिटिसाइज करने पर मजबूर कर देती है। पर दोस्तों, मुझे इस शो में यही बात पसंद आई है कि ये लोग ऐसी चीजें ट्राई करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं जो मोस्टली लोग अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि वो अजीब हैं। जैसे ये लोग एक दिन किचन में जाकर जापानीज कुकिंग करते हैं और जैसा भी खाना बनाते हैं, एक और दिन साइकिलिंग पर निकल जाते हैं और किसी दिन बात करते हैं अनयूजुअल टॉपिक्स के ऊपर। इनकी बातें और काम काफी फ्रैंक और फियरलेस होती हैं और इनका फियरलेस एटीट्यूड मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो एक बार जरूर देखिए ट्रैश टेस्ट, और अगर पसंद ना आए तो मूव ऑन टू माय नेक्स्ट फेवरेट पॉडकास्ट। नेक्स्ट पॉडकास्ट इज अनफिल्टर्ड बाय संदीश। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा गुड लुकिंग हुआ। और गुड लुकिंग जो है ना, आजकल लोग बड़े बोलते हैं यार, पहले तो कोई नहीं बोलता था। दिस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट्स, ट्रस्ट मी। और ऐसा इसलिए क्योंकि संदीश का पॉडकास्ट जब आप सुनोगे ना तो लगेगा कि सच में बिल्कुल खुलकर दिल की बातें हो रही हैं यहाँ पर। चाहे बात पॉलिटिक्स की हो या फिर पॉप कल्चर की, हर चीज पर नजर होती है संदीश की। और इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हर मुद्दे को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, चाहे टॉपिक कितना भी बोरिंग हो। और इनके गेस्ट भी कमाल के होते हैं, बड़े बड़े नेता, आर्टिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स, बॉलीवुड स्टार्स, सब कोई आते हैं उनके शो में। अनफिल्टर्ड किसी तरह का लेक्चर नहीं है। संदीश कोई ज्ञान बांटने नहीं आते, वो आते हैं सिर्फ खुलकर बिना किसी फिल्टर के अपने सवाल पूछने। और उनका स्टाइल इतना कैजुअल और फ्रैंक है कि मोस्टली उनके गेस्ट भी थोड़ी ही देर में उनके मोल्ड में ढल जाते हैं और कंफर्टेबल होकर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं सोची थी कि वो एक इंटरव्यू में बोलेंगे। संदीश के कुछ पॉडकास्ट जो मुझे बहुत पसंद आए फॉर डिफरेंट रीजंस एंड मोस्टली फॉर हिज कैजुअल स्टाइल वर विद मनोज बाजपेयी, राहुल गांधी एंड ओमर अब्दुल्ला एंड अनदर वन विद अनुराग कश्यप। मतलब कौन पूछता है राहुल गांधी या किसी भी पॉलिटिशियन से कि क्या आप भगवान में बिलीव करते हैं, आपके शूज कौन खरीदता है, और बहुत से ऐसे सवाल नॉर्मली किसी इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते। संदीश का पॉडकास्ट देखकर आपका पर्सपेक्टिव अबाउट मेनी ऑफ द सेलिब्रिटीज चेंज हो जाएगा और यही इस शो की सबसे बड़ी खासियत है। अगर आप खुले दिमाग के हैं और हर मुद्दे पर अलग अलग राय सुनना पसंद करते हैं तो आप ये पॉडकास्ट जरूर फॉलो कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो संदीश ने बोली, तो संदीश इंटरव्यू कर रहे थे उमर अब्दुल्ला की, और उमर अब्दुल्ला से कौन पूछता है कि आप ज्यादा गुड लुकिंग हैं या शाहरुख खान। तो उमर अब्दुल्ला का पॉडकास्ट देखिए संदीश के साथ, यू विल रियली एंजॉय इट।
नेक्स्ट इन लाइन इज अ शो बाय एन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने इंडियन स्टॉक ट्रेडिंग की मार्केट को डिसरप्ट किया अपने बिजनेस वेंचर से, अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाया और एक मार्केट लीडर की पोजीशन में एस्टैब्लिश किया और फिर सडनली एक पॉडकास्ट शुरू कर दिया व्हिच इज नाउ अ सुपर हिट। सो मेरा नेक्स्ट फेवरेट पॉडकास्ट है WTF बाय निखिल कामत। ये ऐसा शो है जहां पर पैसे की बात होती है, बिजनेस के दाव पेच सीखे जाते हैं और जिंदगी के हर मंत्रा को डिस्कस किया जाता है। निखिल कामत ज़ीरोधा के को फाउंडर हैं जो हमेशा अपने एक्सीलेंट बिजनेस सेंस की वजह से लाइमलाइट में रहते हैं। तो बस उसी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल वो अपने इस शो में भी करते हैं। अगर आपको बिजनेस की बारीकियों को सीखना है तो ये पॉडकास्ट आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस, स्टार्टअप मंत्रा, लेगेसी बिजनेसेस के फंडे, सब कुछ एंड मोर का ज्ञान मिलता है यहाँ पर। लेकिन ये एक बिजनेस ओरिएंटेड बोरिंग ओल्ड पीपल्स पॉडकास्ट बिल्कुल नहीं है। यहाँ पैसे से लेकर पर्सनल लाइफ तक हर चीज से जुड़ा सवाल पूछा जाता है। अगर आपको अपना स्टार्टअप नहीं खोलना या बिजनेस वर्ल्ड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा गेस है कि तब भी आपको ये पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ गेस्ट एंड द कॉन्वर्सेशंस इन दिस पॉडकास्ट। अगर पैसा या बिजनेस आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं तब तो यू विल लव दिस, बट अगेन एक एपिसोड तो देखना बनता है और आपके पहले एपिसोड के लिए मेरा रिकमेंडेशन होगा एपिसोड 10 नेक्स्ट जेन थिंकिंग with Naveli Nanda, co-founders of Zepto, and Tara Sutaria, a Bollywood actress. So try it out and let me know what you think. Next in the line is the Ramsey Show. अब जब बात पैसे की हो ही रही है तो Ramsey Show की बात कैसे ना हो। ये शो पैसे के मामले में नंबर 1 है। डेव रैमसे हैं पैसों के बाजीगर, यानी कि पैसों के मामले में सच में उनका जवाब नहीं है। डेट से लेकर इन्वेस्टमेंट तक हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इनसे मिलेगी। अपने शो में दमदार टिप्स देते हैं जिनसे डेट से छुट्टी और सेविंग से दोस्ती हो जाएगी। इस शो की खास बात यह भी है कि यहां पर सिर्फ आपको पैसों की जानकारी नहीं मिलेगी। डेव रैमसे पैसे के साथ ही साथ अपनी जोश भरी कहानियों से मोटिवेट भी करेंगे। अगर पैसों के मामले में आपके हिसाब से आप थोड़ा सा वीक हैं या और ज्यादा जानना चाहते हैं तो बिलीव मी, दिस शो इज फॉर यू। फॉलो करना शुरू कीजिए। मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट के होस्ट एक ऐसे इंसान हैं who is known to challenge social concepts and common beliefs in the society. उनकी बुक The 4-Hour Work Week became a bestseller and shows how we should relook at how we live and work and हमारी पुरानी assumptions and beliefs को change करने का टाइम आ गया है। Known as someone who loves to experiment new ideas, the host of my next show is Tim Ferriss. उनका पॉडकास्ट टिम फेरिस शो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। एथलीट से लेकर साइंटिस्ट तक, आर्टिस्ट से लेकर बिजनेसमैन तक सब कोई आते हैं उनके शो में। हर गेस्ट से वो जिंदगी की गहरी बातें करते हैं, डीप क्वेश्चंस पूछते हैं और ऐसे सीक्रेट्स रिवील करते हैं जिनसे आपका दिमाग खुल जाए और इतना जुनून आ जाएगा कि आप में भी दुनिया को जीतने का हौसला आ जाएगा। सो दोस्तों, ये है मेरे फेवरेट पॉडकास्ट। जैसा मैंने बोला, इनमें से ज्यादातर शोज सिर्फ एंटरटेनमेंट या सिर्फ नॉलेज गिविंग नहीं है, इनमें दोनों का मिक्स है। ये बोल्ड है और जिंदगी का एक नया पहलू दिखाते हैं। तो इनके सिर्फ 1-2 एपिसोड्स को ट्राई करें और मुझे अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आप ऑलरेडी इनमें से किसी पॉडकास्ट को फॉलो करते हैं या आपका फेवरेट शो कोई और है तो भी मुझे प्लीज शेयर करें ताकि मैं भी उसको ट्राई करूं। एंड दैट्स हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। थैंक यू सो मच।